उत्तराखंड की खबरें अब हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी की दिल्ली के दौरे पर हैं और आज सीएम धामी पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों से मुलाकात करने वाले हैं। सूत्रों के अनुसार सीएम धामी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे, जिसमें यूसीसी को लेकर मंथन हो सकता है। वहीं सीएम धामी आज पीएम मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं। तो दिल्ली का दौरा सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज काफी महत्वपूर्ण, पीएम से भी मुलाकात हो सकती है और गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी मुलाकात हो सकती है और सबसे खास बात यूसीसी को लेकर मंथन हो सकता है। देहरादून में बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग है। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष की अध्यक्षता में मीटिंग हुई है। बैठक में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कई फैसले लिए गए, जिसमें सांसदों को रात्रि प्रवास क्षेत्र में ही करना होगा। अटल चौपाल लगाई जाएगी, जिसमें लोगों से उनकी समस्याएं पूछी जाएंगी। इस बार हर घर तिरंगा अभियान को व्यापक स्तर पर बनाने का फैसला हुआ है। हर ग्राम पंचायत में अमृत सरोवर बनाए जाएंगे, जिसमें हर तालाब सरोवर के पास उस इलाके के शहीदों विशिष्ट व्यक्ति का शिलापट बनाया जाएगा। बीजेपी के एजेंडे में मेरा देश मेरी माटी अभियान, जिसमें शहीद परिवार के आंगन की मिट्टी की कलश यात्रा निकाली जाएगी। दिल्ली में कर्तव्य पथ में इसका एक बागवान बनेगा। 9 से 15 अगस्त तक कर्तव्य पथ पर कलश यात्रा निकाली जाएगी। हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, इस कार्यक्रम को फिर हम व्यापक विस्तार रूप में हम लेंगे। पूरे देश में अमृत सरोवर बने हैं और हमने तय किया है कि हम लोग हर ग्राम पंचायत के तालाब के बगल में जो उस क्षेत्र के चाहे कारगिल शहीद हों, विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न उपलब्धियों वाले व्यक्ति हों जो आज दुनिया में नहीं है, उनके शिलापट के साथ उनका स्मरण उस गांव में बना रहे, इस कार्यक्रम को हम लोग लेने वाले हैं। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष देहरादून में है और आज संघ कार्यालय बीएल संतोष जाएंगे और 8:30 बजे संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं। फिर सुबह 10:30 बजे बीजेपी ऑफिस में मोर्चे के अध्यक्षों के साथ मीटिंग करने वाले हैं। वहीं दूसरे चरण में पार्टी के मीडिया प्रभारियों के साथ भी बैठक करेंगे। तो 10:30 बजे बीजेपी ऑफिस में मीटिंग रहेगी और उससे पहले 8:30 बजे भी एक मीटिंग रहने वाली है संघ के पदाधिकारियों के साथ बीएल संतोष की। तो राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष देहरादून में मौजूद हैं इस वक्त और आज का जो उनका कार्यक्रम है वो आपको हम बता रहे हैं। 8:30 बजे भी पदाधिकारियों के साथ एक बैठक रहेगी और उसके बाद 10:30 बजे बीजेपी ऑफिस में मोर्चे के अध्यक्षों के साथ मीटिंग करने वाले हैं और दूसरे चरण में पार्टी के मीडिया प्रभारियों के साथ बैठक होगी। चलिए सीधा रुख करते हैं, देहरादून से सुनील प्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, आज पूरे दिन का स्केड्यूल अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं बीएल संतोष का, कौन कौन इन मीटिंग्स में मौजूद रहने वाला है उनके साथ? देखिए, बीएल संतोष का ये 2 दिन का दौरा है। इससे पहले कल उन्होंने पार्टी के कोर ग्रुप की मीटिंग ली थी। आज 8:30 बजे के आसपास बीएल संतोष संघ कार्यालय पहुंचेंगे। उनके साथ महामंत्री संगठन अजय कुमार भी मौजूद रहेंगे और ये माना जा रहा है कि बीएल संतोष जब संघ कार्यालय पहुंचेंगे तो संघ के पदाधिकारियों के साथ वो संगठन और सरकार के कामकाज को लेकर चर्चा करेंगे। राज्य में लगातार मंत्रिमंडल के विस्तार की भी चर्चाएं जोरों पर हैं। जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, पार्टी कार्यकर्ता हैं, उनको सरकार में दायित्व देने की चर्चाएं भी जोरों पर हैं। तो इन मसलों पर भी इस पर चर्चा हो सकती है और खासकर जो संघ के जो तमाम आनुषंगिक संगठन हैं, जो घर घर जाकर फील्ड में जाकर ग्राउंड जीरो पर काम करते हैं, उनसे बीएल संतोष सरकार और संगठन दोनों के कामकाज का फीडबैक ले सकते हैं। उसके बाद बीएल संतोष बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में पहुंचेंगे, जहां पर जो बीजेपी के तमाम मोर्चे हैं, 6-7 जो बीजेपी के मोर्चे हैं, चाहे वो महिला मोर्चा हो, युवा मोर्चा हो या फिर SC/ST मोर्चा हो, इन मोर्चों के जो अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं और मोर्चों के प्रभारी हैं, इनके साथ मीटिंग होगी। कोशिश यही है पार्टी की कि अगस्त तक, कल की मीटिंग में जो अगस्त तक के कार्यक्रम फिक्स किए गए उनको बिल्कुल ग्राउंड लेवल तक कैसे पहुंचाया जाए, इसकी रणनीति वो मोर्चा पदाधिकारियों के साथ बैठकर बनाएंगे और इसके बाद जो पार्टी के यहाँ पर प्रदेश मीडिया प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं, यानी कि जो मीडिया विंग है, उसके साथ बातचीत करेंगे कि वो किस तरह से सरकार और संगठन की जो नीतियाँ हैं उनको आम जनता तक पहुँचाए, किस तरह से उसका प्रचार प्रसार हो। इससे पहले आपने देखा कि कल बीएल संतोष जब यहां पर पहुंचे तो उन्होंने कोर ग्रुप की मीटिंग ली, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे और अगस्त तक के इसमें कार्यक्रम तय किए गए। आप देखिए कि चूंकि लोकसभा चुनाव भी नजदीक है और बीजेपी के अगर आप
जी जी, बहुत शुक्रिया सुनील, आपने अपनी बात रखी और बताया कि किस तरह से आज पूरा स्केड्यूल रहने वाला है बीएल संतोष का। बहुत शुक्रिया। जोशीमठ आपदा के बाद पहाड़ी शहरों में ड्रेनेज की बात तो उठी, लेकिन अब सिर्फ फाइलों तक ही सीमित रह गई। नैनीताल जिला प्रशासन ने नैनीताल के भवाली और भीमताल के ड्रेनेज सिस्टम का प्लान तैयार किया है। यह प्लान शासन को भेजा गया है, लेकिन अभी तक इसमें मंजूरी नहीं मिल सकी है। करोड़ों के इस प्लान में नालों को तैयार करना है तो सीवर लाइन भी बनाई जानी है। प्लानिंग के साथ शहर के विकास के लिए जरूरी इन कामों के नहीं होने से शहर पर भूस्खलन और भूधसाव जैसी समस्या सामने आ रही है। तो जोशीमठ जैसा डर भी दिखने लगा है। और बातचीत करने के लिए वीरेंद्र बिष्ट हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र, किस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं और क्या शासन के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर इन चीजों को संज्ञान में ले लिया गया है? देखिए, वाकई जिस तरह से जोशीमठ की आपदा आई थी और जो जमीनें थी वहां फट रही थी, तो उसके बाद एक प्लान तैयार किया गया कि जिन शहरों में जो ड्रेनेज सिस्टम नहीं है उस ड्रेनेज सिस्टम पर काम किया जाएगा। हालांकि राज्य के तमाम जो हिस्से हैं, उन जो पहाड़ी शहर हैं, उनमें इस तरह का ड्रेनेज सिस्टम तैयार करने की बात सरकार की ओर से कही गई थी। और उसके बाद नैनीताल के भवाली और भीमताल में अत्यंत जरूरी इस प्लान को बताया गया था और कहा गया था कि जो ड्रेनेज सिस्टम भवाली और भीमताल में नहीं है, इसके अलावा जो सीवर लाइन है उस पर काम किया जाना है। तो उसको लेकर करोड़ों का एक प्लान जिला प्रशासन की और सिंचाई विभाग की ओर से राज्य सरकार को भेजा गया था, लेकिन वो फाइल अभी तक आगे नहीं बढ़ पाई है। क्योंकि जिस तरह से भीमताल के इर्द गिर्द आप देख सकते हैं कि ढुंगसील की जो पहाड़ी है वो लगातार गिर रही है। इसके अलावा जो अन्य क्षेत्र हैं भीमताल के, उनमें भी भूस्खलन का खतरा हो रहा है। वही हाल कमावेश भवाली का भी है, क्योंकि जो सीवर पिट बने हुए हैं पहाड़ में, उनसे जो पानी और जो नाले हैं उनसे पानी जमीन में जा रहा है और उसके बाद भूधसाव जैसी स्थिति या भूस्खलन जैसी स्थितियां बन रही है। हालांकि सरकार से ये उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से सरकार द्वारा प्लान मांगा गया था, अगर प्लान स्वीकृत होता है या बजट स्वीकृत होता है तो उसके बाद ये काम हो सकेंगे। क्योंकि बिना प्लानिंग के जो पहाड़ के कई शहर हैं उन पर काम किया गया, जहां पर जिसकी मर्जी आई उसने मकान बना लिया, कोई प्लानिंग ऐसी रखी नहीं, जिसके कारण जो सीवर की समस्या है वो संकट में आ गई। हालांकि जो नाले हैं भी, चाहे वो भवाली हो, भीमताल हो या स्टेट के कई भी जो पहाड़ी इलाके हैं या गांव हैं जिनमें जो नाले हैं, उनमें कई जगह अतिक्रमण की स्थिति भी बनी हुई है। हालांकि कोर्ट भी कई बार इन बातों को कह चुका है कि आप जो नाले हैं या अलग अलग स्थान हैं उनसे अतिक्रमण को चिन्हित करें और उनको हटाएं। बावजूद इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लेकिन भविष्य की चिंता एक जरूर दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों आपने जोशीमठ में देखा होगा, जिस तरह के हालात वहां बने हुए थे, पूरी जमीनें फट गई थी। कारण ये माना जा रहा था कि जोशीमठ में जो ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, वही हाल कमावेश पहाड़ के जो शहर हैं, पहाड़ के जो गांव हैं, पहाड़ के जो अलग अलग क्षेत्र हैं, बाजार हैं, उनमें ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने का खामियाजा भी लोगों को भुगतना पड़ सकता है। और भविष्य में बिल्कुल वीरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।